हेलो बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार, शब्द विचार आदि के बारे में जाना। आज हम ये जानेंगे कि भाषा का सौंदर्य कैसे बढ़ाते हैं। क्या चीज़ होती है जो हम प्रयोग करके अपनी भाषा को सौंदर्यवान बना सकते हैं। हाँ, आपने सही समझा, भाषा को भी सुंदर बनाया जाता है। अब आप ये बताइए कि मैं 4 वाक्य पढ़ूंगी और उन्हीं के साथ मैं 4 अन्य वाक्य भी पढ़ूंगी। आपको बताना यह है कि कौन से वाक्य ज्यादा सुंदर लगते हैं। पहला वाक्य है राधा पठति। राधा शृणोति। राधा धावति। राधा क्रीडति। ये तो हो गए 4 वाक्य। अब इन्हीं के समान इसी का अर्थ ध्वनित करते हुए मैं 4 अन्य वाक्य बनाऊंगी। पहला है राधा पठति। तदुपरांत सा शृणोति। इसके बाद एषा धावति और अंत में इयं क्रीडति। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि ये 4 वाक्य इन 4 वाक्यों से ज्यादा सुंदर हैं, क्योंकि इसमें राधा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, जो कि प्रथम जो मैंने 12 वाक्य बनाए उसमें हुई है। वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति वाक्य के सौंदर्य को कम कर देती है। इसीलिए जैसे इंग्लिश में हम ही शी इट का प्रयोग करते हैं भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, उसी प्रकार संस्कृत में भी हम भाषा में की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति से बचते हैं और उसके लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्दों का। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा के स्थान पर उन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं तद। तद का अर्थ होता है वह। एतद। एतद का अर्थ होता है यह। किम, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा। किम का अर्थ है क्या अथवा कौन। इसी प्रकार अस्मद, मैं, हम, इन सब के लिए प्रयोग होता है। युष्मद, तुम, तुम्हारा के लिए और सर्व सब के लिए। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम भाषा को सौंदर्यवान बनाते हैं। अब इन सभी शब्दों का रूप कैसे बनेगा और क्या तीनों लिंगों और तीनों वचनों में इनके रूप चलते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं तद सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है वह। तद का हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप बनाएंगे। तो पहले इधर हम लिंग लिख लेते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहां लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुल्लिंग में तद का क्या बनेगा रूप,
सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में बनेगा तत्, ते और बहुवचन में तानी। तो ये प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप हो गए। पुल्लिंग में एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में बनेंगे। पुल्लिंग में बनेगा तम, एक वचन में, द्विवचन में फिर से तौ पुनः, और बहुवचन में बनेगा तान। स्त्रीलिंग में बनेगा द्विवचन में ताम, ते और ताह। यह प्रथमा विभक्ति के बाद द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। और नपुंसक लिंग में बिल्कुल वैसे ही रूप बनेगा जैसा प्रथमा विभक्ति का बना था, तत्, ते, तानी। तो ये हो गया तद शब्द के रूप। अब हम दूसरा लेते हैं एतद। तद का अर्थ था वह और एतद का अर्थ होगा यह। तो एतद के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखते हैं कैसे बनेंगे। पुल्लिंग में बनेगा एषः, एक वचन में, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में बनेगा एते। स्त्रीलिंग में बनेगा एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में बनेगा एताह। इसके बाद नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? एतत्, एते, एतानि। ये इनका प्रथमा विभक्ति का रूप हो गया। इसी प्रकार किम के भी रूप चलेंगे। किम के रूप कैसे बनेंगे, आइए ये भी देख लेते हैं। किम सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है क्या या कौन। ठीक है, इसके रूप चलेंगे। पुल्लिंग में कह, कौ, के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? का, के, काह। और नपुंसक लिंग में कैसे बनेंगे? किम, के, कानि, के, कानि। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग हमें प्रश्न बनाने, प्रश्न पूछने के लिए करना होता है। इसके बाद हम कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों को भी जानेंगे, जैसे अस्मत् और युष्मद्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं या हम। इसमें रूप जो है वो दोनों लिंगों में समान होते हैं। नपुंसक लिंग में तो प्रश्न ही नहीं उठता इसमें रूप बनने का। तो पहले हम अस्मत् के रूप देखते हैं। अस्मद् का अर्थ मैंने बताया आपको क्या होता है, मैं या हम, अपने लिए प्रयोग होता है। तो इसमें पुल्लिंग में कैसे बनेंगे रूप? अहम, एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए हम दो जैसे बोलते हैं ना, उसके लिए आवाम। और बहुवचन हम सब के लिए क्या प्रयोग होगा? वयम। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग में भी
इसी प्रकार से अहम, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अस्मत् के रूप एक से ही बनेंगे दोनों लिंगों में, अहम, आवाम, वयम। इसी प्रकार युष्मत् के भी रूप बनेंगे। युष्मत् का अर्थ होता है तुम। इसके रूप कैसे बनेंगे? त्वम, युवाम, यूयम। संस्कृत में वाक्य बनाने में इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो अगर हमें जानकारी नहीं है कि अस्मत् के पुल्लिंग के द्विवचन के प्रथमा विभक्ति के रूप कैसे चलेंगे तो हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो इन सब बातों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और शब्द है, सर्वनाम शब्द, जो है सर्व। सर्व का अर्थ होता है सब। इसके रूप चलेंगे, इसके तीनों लिंगों में बनेंगे, नपुंसक लिंग में भी बनेगा। इसके रूप कैसे चलेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। सर्वः, सर्वौ, दो के लिए आएगा, और सर्वे, ये प्रथमा विभक्ति के हैं। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? सर्वा, सर्वे, सर्वाः। और नपुंसक लिंग में बनेगा सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम शब्दों के विषय में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि इन सर्वनाम शब्दों में जिन शब्दों को हमने पढ़ा उनका कैसे प्रयोग होता है और उनका वास्तविक अर्थ क्या होता है। जैसे पहला हमने शब्द देखा था तत्। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। तत् का प्रयोग कहां किया जाएगा? अर्थात दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए हम तत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। अर्थात पास के व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए हम एतत् का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक शब्द और है, वो है इदम। इदम का अर्थ भी यह होता है, और हम एतत् को इदम के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थात जहां एतत् का प्रयोग करते हैं वहां इदम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एषः, गजः, ये एतत् का रूप है, ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का एषः अभी पढ़ाया था मैंने। इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? इदम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, वो क्या बनेगा? अयम। अयम गजः। जो सुंदर लगे, जो अच्छा लगे, उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। बस विभक्ति लिंग वचन का ध्यान रखना है। इसी प्रकार जैसे दो हैं तो जैसे हम एतौ प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एतौ, गजौ अथवा सिंहौ कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसकी जगह क्या इस प्रयोग करेंगे? इमौ, इमौ गजौ। और यदि एक दो से ज्यादा हैं तो क्या प्रयोग करेंगे? एते, जो कि एतत् का है रूप, उसकी जगह यदि हम इदम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ये पुल्लिंग का है, एते गजाः। इसमें क्या प्रयोग होगा? इमे गजाः। बस इतना सा अंतर है, और इसमें आपको लिंग, वचन और विभक्ति का ध्यान रखना है, तभी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अन्यथा इसका अर्थ एक ही होता है, एतत् और इदम का। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने सर्वनाम शब्दों के द्वारा भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने का तरीका सीखा।